आजकल हम इतने टायर्ड और लेजी क्यों फील करते हैं? कभी आपने नोटिस किया है कि सुबह आँख खुलते ही दिमाग कितना शार्प और मोटिवेटेड फील होता है? आप सोचते हो आज तो सारा पेंडिंग काम खत्म कर दूंगा, वर्कआउट भी करूंगा और फोकस के साथ पढ़ाई भी करूंगा, लेकिन दोपहर के 2 बजते हैं और अचानक से दिमाग एकदम डेड फील होने लगता है। आप लैपटॉप के सामने बैठते तो हो, पर एक सिंपल सा काम जिसमें 20 मिनट लगने चाहिए थे उसमें 2 घंटे निकल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी पूरी एनर्जी निकाल ली हो। अब यहाँ ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये उनकी लेजीनेस है या विल पावर की कमी है या शायद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। थिबॉट म्यूरेसे ने अपनी बुक डोपामिन डिटॉक्स में इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है। उनके मुताबिक हम फिजिकली थके नहीं होते, हम एक्चुअली एक कॉन्स्टेंट सेंसरी ओवरलोड की स्टेट में फंसे हुए हैं। हमारा दिमाग हर सेकंड किसी ना किसी रिवॉर्ड को एंटिसिपेट कर रहा है और ये एंटिसिपेशन हमारी मेंटल एनर्जी को दिन शुरू होने से पहले ही निचोड़ लेता है। हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं बचती। अगर डेटा की बात करें तो 18 से 24 साल के यंग एडल्ट्स एवरेज दिन के 6 से 8 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एमा डूका एक कॉन्सेप्ट की बात करती हैं जिसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। इसका मतलब है कि जब आप अपना काम छोड़कर 5 सेकंड के लिए किसी नोटिफिकेशन को देखते हो तो आपके दिमाग का एक हिस्सा उसी पिछले ऐप पर अटका रह जाता है। इसे एक सिंपल इमेज से समझो। रोज सुबह जब आप उठते हो तो आपका फोकस और आपकी मेंटल एनर्जी पानी से भरे एक बिल्कुल साफ ग्लास की तरह होती है, एकदम फुल। लेकिन बिना कुछ हैवी काम किए दोपहर तक वही ग्लास आधा या ऑलमोस्ट खाली फील होने लगता है और फिर आप सोचते हो आज इतनी थकान क्यों हो रही है, फोकस क्यों नहीं बन रहा, हर चीज में लेजीनेस क्यों फील हो रही है। और सच ये है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपका ब्रेन बस ओवरलोड हो चुका है और अगर सही तरीके से हैंडल करो तो इसे 24 घंटे में रीसेट भी किया जा सकता है। और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलो इस ग्लास को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं और इसे एक रियल मॉर्निंग से कनेक्ट करके समझते हैं। आप सुबह उठते हो, आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं है पर हाथ सीधा फोन पर जाता है। आपने फोन उठाया, स्क्रीन अनलॉक किया और ग्लास से पानी का एक बूंद गायब। आपने व्हाट्सएप चेक किया, एक और बूंद गायब। फिर सोचा बस 2 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, फिर एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील। मतलब बिना बिस्तर से उठे सिर्फ 20 मिनट के अंदर आपकी मेंटल एनर्जी पहले ही ड्रेन हो चुकी है। अब ये इतना सीरियस क्यों है? क्योंकि अंदर क्या हो रहा है वो आपको दिख नहीं रहा। आपके दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा बायोकेमिकल गेम चल रहा है। देखो, जब आप स्क्रॉल करते हो तो हर नोटिफिकेशन और हर नए वीडियो आपके ब्रेन को एक टाइनी डोपामिन हिट देते हैं। टेक कंपनीज इस बात को जानती है कि आपकी अटेंशन ही उनका पैसा है, इसलिए उन्होंने इन एप्स को बिल्कुल उसी साइकोलॉजी पर डिजाइन किया है जिस पर एक कैसीनो में स्लॉट मशीन काम करती है, जिसे हम साइंस की भाषा में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। आपको नहीं पता अगला वीडियो कैसा होगा, इसलिए दिमाग अगले रिवॉर्ड को कॉन्स्टेंटली एंटिसिपेट करता रहता है। 2019 में ओरियोगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की थी। उन्होंने देखा कि ये जो रैपिड फायर डोपामिन हिट्स मिलते हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से, ये आपके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को फिजिकली थका देते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो आपको लंबे समय तक एक जगह बैठकर फोकस करने में और मुश्किल काम करने में मदद करता है। क्योंकि आपने सुबह ही अपने दिमाग को इतनी फास्ट और एफर्टलेस स्टिमुलेशन की आदत डाल दी है तो अब ब्रेन ओवरलोड हो चुका है। इसके बाद दिमाग को सेम लेवल का डोपामिन रिलीज करने के लिए और भी ज्यादा इनपुट चाहिए होता है। इसलिए जब आप एक्चुअल में लैपटॉप खोलकर अपना रियल काम करने बैठते हो तो दिमाग बोर हो जाता है और नॉर्मल काम बिल्कुल स्लो और फिजिकली पेनफुल लगने लगता है। दोपहर आते आते आपका पानी का ग्लास पहले से ही आधा खाली हो चुका है। आप काम करने की कोशिश करते हो पर फोकस नहीं होता। मतलब ग्लास किसी बड़े काम से नहीं बल्कि उन छोटी छोटी चीजों से खाली हो रहा है जो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, जैसे रील्स, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। पर अब सवाल आता है कि हम बार बार फोन उठाते क्यों हैं? इनफैक्ट जब हम काम के बीच में ब्रेक भी लेते हैं तो भी फोन ही चला रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप फिजिकली बेड पर लेटे हुए हो तो आराम मिल रहा है, पर रियलिटी में आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली नए वीडियोस देख रहा है, सुन रहा है, रिएक्ट कर रहा
है और दूसरे से खुद को कंपेयर कर रहा है। आप एक रील में किसी का हार्ट ब्रेक देख रहे हो, दूसरी में कोई फनी क्लिप है, तीसरे में कोई फाइट है। हर वीडियो का एक अलग इमोशनल कॉन्टेक्स्ट है। आप फिजिकली एक जगह बैठे तो हो, लेकिन मेंटली हर 15 सेकेंड्स में एक नई दुनिया में जंप कर रहे हो। इसीलिए ब्रेक के बाद फ्रेश फील होने के बजाय और ज्यादा थकान महसूस होती है। और 2024 में एक स्टडी में ये बात सामने आई कि स्मार्टफोन का ज्यादा यूज करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो आपको कंट्रोल में रखता है, इम्पल्सेस रोकता है, वही धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है जब हम ज्यादा स्क्रॉल करते हैं। इसे आप दिमाग का एक ब्रेक सिस्टम की तरह समझ लो। सुबह जब ये सिस्टम फ्रेश होता है तो वो इजिली डिस्ट्रैक्शन को रोक लेता है, लेकिन रैपिड स्क्रोलिंग इस ब्रेक को धीरे धीरे वीक कर देती है। जैसे ये वीक होता है, कंट्रोल स्लिप होने लगता है और फिर दिमाग खुद डिसाइड नहीं करता, वो बस सबसे आसान ऑप्शन चूज करता चला जाता है। और सबसे आसान रास्ता क्या है डोपामिन पाने का? वो है रील्स देखना। देखो, आप फोन इसलिए उठाते हो क्योंकि दिमाग थक चुका होता है और उसे सबसे इजी डोपामिन चाहिए होता है। रील्स और नोटिफिकेशन इसीलिए डिजाइन किए गए हैं जो आपको इंस्टेंट, एफर्टलेस और एंडलेस डोपामिन हिट देते रहे। और यही वजह है कि जब आप इन $1 बिलियन एल्गोरिदम से सिर्फ अपनी विल पावर के सारे लड़ने की कोशिश करते हो तो आप हमेशा हारते हो। मैं कल से पक्का फोन कम चलाऊंगा या एप्स डिलीट कर दूंगा, ये सब ट्रिक्स 1 या 2 दिन में फेल हो जाती है क्योंकि आप रूट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। तो अगर विल पावर से काम नहीं चलता और एप्स डिलीट करना भी लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करता तो फिर एक्चुअली क्या काम करता है? आखिर इस ट्रैप से बाहर आने का असली तरीका क्या है? ज्यादातर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो जोश में आकर सारे एप्स डिलीट कर देते हैं या फोन को कंप्लीटली स्विच ऑफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप कंप्लीटली कट ऑफ करके नहीं जी सकते। आपको अपने फोन की जरूरत है। आप रियल लाइफ में रहते हो, आपको व्हाट्सएप चाहिए, काम के लिए नोटिफिकेशन चाहिए और ऑनेस्टली फोन आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। इसीलिए विल पावर पर डिपेंड मत रहो। एप्स डिलीट करने के बजाय एक बहुत ही सिंपल और सॉलिड रूल का यूज करो, जिसे हम कहेंगे क्वारंटाइन रूल। आपको करना सिर्फ इतना है कि दिन में एक फिक्स 30 मिनट का विंडो सेट कर लो। सिर्फ उसी टाइम में सोशल मीडिया देखूंगा, बाकी पूरे दिन बिल्कुल नहीं। मान लो शाम को 6 बजे से 6:30 बजे तक आप डिसाइड कर लो कि इसी टाइम सोशल मीडिया का यूज करना है। बस बाकी पूरे दिन आपके सोशल मीडिया एप्स एक वर्चुअल क्वारंटाइन बॉक्स में लॉक रहेंगे। और ये एक छोटा सा चेंज आपकी मेंटल एनर्जी को पूरी तरह बचा लेगा। आप दिन भर एक अजीब सी एंजाइटी कैरी करते रहते हो। हमेशा लगता रहता है शायद कोई मैसेज आया होगा, कोई नोटिफिकेशंस होगी, कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो रहा होगा। ये अनसर्टेनिटी ही बार बार आपका हाथ फोन की तरफ ले जाती है। आप कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं करते, बट दिमाग खुद ही उधर चला जाता है। लेकिन जब आपने फिक्स कर दिया कि 6 बजे चेक करूंगा तो वो एंजाइटी खत्म हो जाती है। ब्रेन को पता है कि रिवॉर्ड आ रहा है, बस थोड़ा वेट करना है। और जब फोन चेक करने का अर्ज आए तो आप बस इतना याद दिलाओ कि 6 बजे यूज कर लूंगा। देखिए, प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी बाउंड्री सेट ही नहीं की। जब एप्स 24 घंटा अवेलेबल होते हैं तो दिमाग भी 24 घंटा उन्हें एंटिसिपेट करता रहता है और वही कांस्टेंट एंटिसिपेशन धीरे धीरे ग्लास खाली करती रहती है। और आप नोटिस करोगे कि जैसे ही आप दिमाग को ये टाइम देते हो, वो फोन उठाने की बेचैनी अचानक से शांत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से सबसे ज्यादा डरता है। जब आपको नहीं पता होता कि आप अगली बार फोन कब चेक करोगे तो दिमाग में एक एंजाइटी चल रही होती है। लेकिन जब एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स हो जाता है तो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता है कि उसका रिवॉर्ड कब आने वाला है। इस शेड्यूल ब्रेक से आपके ब्रेन के डोपामिन लेवल्स धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाते हैं। वो जो हमेशा फोमो होता था या कांस्टेंट एंजाइटी थी, वो कंप्लीटली जीरो पर आ जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब आप दोपहर में फोन नहीं उठाओगे तो उस वक्त आप क्या कर रहे होंगे? जब दिमाग को अचानक से डोपामिन मिलना बंद होगा तो आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी जिससे आजकल हम सबसे ज्यादा भागते हैं, और वो है बोर्डम, खालीपन। पर क्या आप जानते हो कि ये बोर होना ही एक्चुअली रियल रेस्ट का सबसे पहला साइन है? पर सवाल आता है कि ये बोर्डम होता क्या है और ये इतना अनकंफर्टेबल क्यों लगता है?
जब आप फोन साइड में रख देते हो तो सबसे पहली चीज जो हिट करती है वो है खालीपन। और ये खालीपन हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगती है, पर ये एक्चुअली एक अच्छा साइन है, क्योंकि ये वही मोमेंट होता है जब आपका दिमाग पहली बार स्लो होना शुरू होता है, वो विड्रॉ हो रहा होता है। आपका ब्रेन इतने टाइम से हर कुछ सेकेंड्स में एक नया डोपामिन हिट एक्सपेक्ट कर रहा था और अब कुछ नहीं आ रहा, तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है। इसे एक सिंपल तरीके से समझो। मान लो आप 5 घंटे से एक बहुत लाउड कॉन्सर्ट में हो जहाँ सब कुछ फुल वॉल्यूम पर चल रहा है, फिर अचानक आपको एक शांत पार्क में ले जाया जाता है। शुरू में सब कुछ ऑलमोस्ट साइलेंट और बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपके कान अभी भी उस हाई वॉल्यूम के हिसाब से ट्यून्ड है। दिमाग भी एग्जैक्टली यही करता है। सोशल मीडिया उसका वॉल्यूम बहुत हाई सेट कर देता है, और फिर जब आप फोन साइड रखते हो तो रियल लाइफ स्लो और बोरिंग लगने लगती है। तो रियल रेस्ट क्या है? रियल रेस्ट का मतलब बेड पर लेटकर नेटफ्लिक्स देखना नहीं है। रियल रेस्ट बहुत सिंपल होता है। बिना हेडफोन्स के एक वॉक पर जाना, चुपचाप बैठकर खाना बनाना, या बस खिड़की से बाहर देखना। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जहां आपका दिमाग लगातार नए कंटेंट से बॉम्बार्ड ना हो रहा हो। जब आप ये करते हो तो शुरू में बहुत अजीब लगता है, पर अगर आप उस डिस्कम्फर्ट को थोड़ी देर झेल लो तो धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा। छोटी छोटी चीजें फिर से अच्छी लगने लगती है। और यहाँ एक ऐसी चीज होती है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। आज आपने शायद 100 रील्स देखी होंगी, क्या आपको उनमें से 5 भी याद है? नहीं, वो दिमाग से दुनिया की तरह गायब हो जाती है, क्योंकि जब हम लगातार एक चीज से दूसरी चीज पर जंप करते रहते हैं तो दिमाग के पास कुछ स्टोर करने का टाइम नहीं होता। लेकिन वो मोमेंट जब आप अपने फैमिली और लव वंस के साथ बैठ के बात करते हो, या वो शाम जब आप चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहे थे, वो यादें सालों तक रहती है, क्योंकि जब आप सच में प्रेजेंट में होते हो तभी दिमाग उन मोमेंट्स को स्टोर करता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप अपने ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन को 24 घंटे में ठीक कर सकते हो? कैसे? आओ बताता हूँ। तो यहाँ मैं आपको एक बहुत सिंपल पर शायद अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज देना चाहता हूँ। सिर्फ 24 घंटे आपको बिना किसी कांस्टेंट स्टिमुलेशन के बिताने हैं, बिना किसी रील, शॉर्ट्स या सोशल मीडिया स्क्रॉल के अपने दिमाग को छोड़ दो। और सच बताऊं, ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। शुरू के 2 से 3 घंटे आपको इतनी अजीब सी बेचैनी होगी जिसका आपने शायद अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। आपका हाथ ऑटोमेटिकली बार बार फोन की तरफ जाएगा, दिमाग में एक फोमो क्रिएट होगा। ये सब नॉर्मल है, ये सिर्फ आपका दिमाग है जो लगातार मिलने वाले डोपामिन को मिस कर रहा है और रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप ये शुरू की बेचैनी झेल लेते हैं तो कुछ घंटे बाद अंदर एक बड़ा शिफ्ट फील होता है। न्यूरोसाइकोलॉजी की डिजिटल डिटॉक्स पर हुई रिसर्च एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कंफर्म करती है। जब आप इन डिजिटल स्टिमुलाई से एक कंप्लीट ब्रेक लेते हो, चाहे वो सिर्फ 24 घंटे की ही क्यों ना हो, आपके दिमाग के डोपामिन रिसेप्टर्स वापस स्टेबलाइज होने लगते हैं। और जब हर सेकेंड नए कंटेंट का बॉम्बार्डमेंट रुकता है तो दिमाग का फोकस वापस आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी डिस्कम्फर्ट में थोड़ी देर टिक गए तो कुछ घंटों बाद सब कुछ बदलने लगता है। एक हल्की सी शांति फील होने लगती है, और जो सिंपल चीजें पहले बोरिंग लगती थी वो धीरे धीरे फिर से इंटरेस्टिंग लगने लगती है। इस वीडियो को बंद करने के बाद एक बार अपने स्क्रीन को लॉक करो, फोन को थोड़ी देर साइड में रखो और आज का बचा हुआ दिन इस शांति के साथ बिताकर देखो। आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप अपने अंदर कितनी एनर्जी और कितना फोकस दबाकर बैठे थे। अगर आप ये 24 घंटा चैलेंज लेने के लिए जेन्युइनली रेडी हो तो नीचे कमेंट में सिर्फ आई एक्सेप्ट लिखो, और ठीक 24 घंटे बाद वापस आकर अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर करना कि उस शांति ने आपको कैसा फील कराया। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।